ये वीडियो होने वाला मार्केट प्लान के ऊपर, ठीक है। अगर आपको मार्केट प्लान समझ में आ गया कि कौन से लेवल पे कितनी की इनकम आती है और कौन से लेवल कितने में हमें कंप्लीट करना पड़ता है, तो आपके लिए फॉरएवर में काम करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, एकदम आसान रहेगा। ओके, तो आप ये फॉरएवर का मैंने जो है मार्केट प्लान न्यू वर्जन आपको आसान तरीका से समझाने की कोशिश किया हुआ है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड, और अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फॉरएवर से रिलेटेड ऐसी जानकारी मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और हो सके तो मेरे वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के अपना वीडियो को आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का वीडियो होने वाला है मार्केट प्लान के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन foreverliving.com सर्च मारेंगे, वहाँ पे ज्वाइनिंग का ऑप्शन आता है। तो वहाँ से आपको अपना जो भी है आधार के डिटेल्स के हिसाब से फिल कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। हमें सबसे फर्स्ट क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। जब हमारा क्रोम ब्राउज़र हो जाएगा तो हमें foreverliving.com सर्च मारना है। जब हम सर्च मारेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। और जब हम क्लिक करेंगे तो फिर ये आप देख सकते हैं कि फॉर्म क्लिक आ गया, तो इसमें आपको करना और 12 डिजिट का जो भी आपका स्पॉन्सर होंगे, जो भी आपके अपलाइन होंगे, वहाँ पे उनका आईडी यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और अगर किसी का भी आईडी नहीं है तो आप मेरा भी आईडी लगा सकते हो। कि आप जानते हो कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो ये रहा मेरा स्पॉन्सर आईडी, आप चाहो तो ये वाला भी स्पॉन्सर आईडी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आप ये वाला यूज़ करोगे तो आपको क्या काम होगा कि एक 12 डिजिट का आपका खुद का आईडी वहाँ पे मिल जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं FBO आईडी, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लेवल पे आ जाते हो, जैसे ही आप यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करते हो आप नोबस कस्टमर यहाँ पे कहलाने लगते हो, ठीक है। एंड वहाँ से ही आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। जब आप ऑलरेडी ज्वाइंट हो जाते हो सिर्फ बिना परचेसिंग के, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको 5% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। एंड देन कुछ पर्सन होंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं आप बाय प्रोडक्ट्स कर लो 1000 के या 1500 के, सिर्फ आपका आईडी एक्टिवेट करने के लिए। बस आईडी एक्टिवेट जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो आप आईडी एक्टिवेट करने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आप 1000-1500 से अगर बिलिंग करते हो तो सिर्फ आप वहाँ पे कस्टमर बन के रहते हो। अगर आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है, कस्टमर बन के रहना है, तो फिर आप मंगा सकते हो। बट अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना, आप अपना फ्यूचर इस बिज़नेस के साथ देख रहे हो, तो आप 5K की बिलिंग करिए, या फिर अगर आपके पास मनी है तो डायरेक्टली 2CC से आप अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 2 तरीक़ा से बिज़नेस फॉरएवर में स्टार्ट होता है। तो जब आप बिलिंग करोगे तो क्या होगा कि आपको जो प्रोडक्ट्स आएंगे, सबसे फर्स्ट कंपनी क्या बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट्स को आप सबसे पहले यूज़ करके देखिए। जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं अच्छा प्रोडक्ट है, तो देन आप क्या काम करना है आपको कि शेयर द प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और जब आप बिज़नेस में आगे बढ़ने लगते हो तो फिर आपको क्या काम करना रहता है कि लर्न द बिज़नेस, मीन्स इसका प्रोसेस क्या है नहीं है ना। उसके बाद शेयर द बिज़नेस करना। अगर ये चारों पॉइंट्स आप अगर नोट डाउन कर लोगे और अप्लाई अगर करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होते जाओगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना मार्केट प्लान की लेवल्स एक्चुअली में है क्या और कौन सा हमें क्या करना। ओके, तो फर्स्ट लेवल यहाँ पे होता है PC, जिसे हम लोग प्रेफर्ड कस्टमर बोलते हैं। तो बस जो आप अगर ज्वाइनिंग करोगे और अगर आप 5K की बिलिंग करोगे तब आप यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो। नेक्स्ट लेवल यहाँ पे होता है 2CC से। अगर हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं तो हम लोग AS लेवल क्रैक कर जाते हैं और हम लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे आ जाते हैं। एंड थर्ड लेवल यहाँ पे होता है सुपरवाइज़र लेवल, जो कि 10CC से किया जाता है। वो जब हमारी टीम में पर्सन आते हैं तब उससे होता है, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट एंड जो फोर्थ लेवल होता है यहाँ पे वो होता है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि 60CC करने लगते हैं। वो हमारे पूरे टीम से मिला के होते हैं, जिसे हम लोग AM लेवल भी बोलते हैं। और लास्ट जो हमारा 5th लेवल होता है वो होता है मैनेजर लेवल, जो कि 120CC पे होता है, जिसे हम लोग ड्रीम लेवल भी बोलते हैं। ओके, और ये जो है न्यू पॉलिसी के आधार से ये 150CC पे भी आप कर सकते हो, 120CC 2 मंथ्स के अंदर। एंड और जो लेवल आता है यहाँ पे वो आता है हमारा AS, जिसे हम लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल भी बोलते। तो वो कितने में होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल जो है आपका वो कंप्लीट होंगे यहाँ पे 2CC से, ठीक है। 2CC मीन्स CC अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये CC क्या। तो CC क्या होता है कि कॉमन करेंसी बोलते हैं और केस क्रेडिट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरएवर है वो 170+ कंट्रीज़ में है ना। हर कंट्रीज़ की जैसे भाषा अलग है, तो वहाँ का रुपीज़ भी अलग है एंड रुपीज़ का वैल्यूज़ भी अलग है। इसलिए कंपनी ने उसे क्या काम किया कि सबको एक पॉइंट्स दे दिया है, जिसे CC बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ सीसी। ठीक है, तो चलिए आइए अब 2cc जो ये हमें कितने दिन में करना रहता है। तो 2cc जो है वो हमें आप 1 मंथ में करिए या फिर 2 मंथ्स में ही करिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है 2cc करने का। और अगर एक और तरीका कि 1 शॉट में आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? कॉम्बो पैक से। ठीक है, तो कॉम्बो पैक से भी आप अपना 1 शॉट में 2cc कंप्लीट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे मान के चलिए कि कंप्लीट कैसे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने पॉइंट्स दिया हुआ, तो 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 cc होते हैं, जिसका इंडियन रुपीज़ में अमाउंट होते हैं 20,000 रुपीज़। और जो 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं वो हो गया 2cc और उसका अमाउंट हो गया 40,000। अब बहुत से पर्सन के माइंड में आ रहा होगा क्या मुझे 20,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मुझे 40,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो नहीं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे बस हमें कंपनी को टर्नओवर जनरेट करके दिखाना रहता है। तो यहाँ पे हमें बस टर्नओवर क्रिएट करना है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको नॉलेज मिल गई होगी। और बहुत से मतलब माइंड में डाउट आ रहे होंगे कि यार 2cc हमें हर महीने करने होंगे या फिर कितने दिन में करने होंगे। तो नहीं, ये 2cc आपको सिर्फ लाइफ में 1 टाइम ही करना रहता है। अगर आप एक बार अपना 2cc कंप्लीट कर लोगे तो आप वर्क करो या नहीं करो, आपके अंदर कुछ भी हो चाहे नहीं, तो आपकी वहाँ पे कुछ भी डिमोशन नहीं होती है। मीन्स अब वहाँ पे आपका प्रमोशन ही होता है सिर्फ, आगे आपका बैक कभी भी नहीं जाता है लेवल। आपका वो लेवल जो क्या होता है कि मतलब कि हमेशा के लिए परमानेंट लेवल आप क्लियर कर लेते हो। माइंड में आ रहा होगा कि हम 2cc तो करना चाहते हैं, बट 2cc करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो चलिए ये जानते हैं कि 2cc के बाद हमें बेनिफिट कौन से मिलते हैं। तो 2cc का फर्स्ट तो बेनिफिट होता है कि 30% डिस्काउंट आपको मिलने लग जाता है पर्सनल प्रोडक्ट। मतलब आपकी आईडी से अगर कोई भी प्रोडक्ट बिकेंगे तो उस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा और 5% का कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या माइंड में रखना है कि जब हम नोबस कस्टमर पे थे तो 5% का मिल रहा था और अब यहाँ पे वही डिस्काउंट बढ़ के 30% हो गया। ठीक है, आप मान के चलिए कि मतलब आपने आज तक मार्केट में बहुत से सामान लिए होंगे तो आपको वहाँ पे कितना % का डिस्काउंट मिला होगा, हार्डली 2 और 3% का मिला होगा। बट यहाँ पे आप जैसे ही 2cc क्लियर कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 30% का डायरेक्टली डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जब आप कोई भी पर्सन को ज्वाइन कराओगे तो वहाँ पे आपको 25% उसका कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 25%। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए आइए एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि नेहा है, नेहा नाम की लड़की है, उन्होंने अपना AS कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सितंबर ही मंथ में मान के चलिए तो कर लिया है। ठीक है, और उन्होंने क्या काम किया है कि 3% का AS कंप्लीट कराया हुआ है। जब उन्होंने 3% का अगर करा लिया 2cc कंप्लीट तो 1% से उनको मिलेंगे 7,000। ठीक है, तो 7,000 तीनों से जब मिलेंगे तो उनका पे आउट कितना बनता है कि 21,000 का पे आउट उनका बन जाता है। और जो भी आपका ये पे आउट बनता है वो नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में आते हैं। 15 तारीख तक आपके अकाउंट में ये पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आपने ज्वाइनिंग किया होगा तो वहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल किया होगा तो उसी में आपको पैसे आएंगे उसी अकाउंट से। ठीक है, और अगर आपने KYC कंप्लीट नहीं किया है और आपने अगर नहीं डाला तो कंपनी आपका पैसा होल्ड कर लेगी तो मीन्स देगी नहीं या नहीं देगी, तो देगी, ऑफकोर्स देगी। जब आप अपना बैंक अकाउंट उसमें फिल करोगे तब वो कंपनी आपको आपका अमाउंट भेजेगी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेवल आती है, वो होती है सुपरवाइज़र लेवल। ठीक है, सुपरवाइज़र लेवल कितने में होती है? 10cc इन 1 मंथ। अब लोग के माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि यार 2cc तो क्या उतना अमाउंट लगा के, एंड अब 10cc भी हमें ही करना। तो नहीं, 10cc आपको अकेले नहीं करना हुआ, जो भी पर्सन आपकी टीम में आएंगे उन सब का एक साथ मिला के 10cc आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मान के चलिए नेहा है, AS उन्होंने कंप्लीट किया था एंड सेकेंडली जैसे सितंबर में उन्होंने किया तो अक्टूबर मंथ में उन्होंने क्या किया कि अपने नीचे 5% का उन्होंने 2cc करा लिया। जब उन्होंने 5% का 2cc करा लिया तो क्या हो गया कि उनका 10cc कंप्लीट हो गया और उनका सुपरवाइज़र लेवल जो है उन्होंने वो अचीव कर लिया। ठीक है, और जब उन्होंने अचीव कर लिया तो उस महीने का पे आउट कितना बना, तो 1% से जब 7,000 उन्होंने पाया था तो सिंपली जब वो 5 लोगों का 2cc कंप्लीट कराते हैं तो उन्हें क्या मिलता है कि पे आउट मिलना चालू हो जाता है। 35,000 पे आउट उनका उस मंथ का हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा।
और सुपरवाइजर लेवल पे बेनिफिट आपको क्या मिलने लगते होंगे, जानते हैं बेनिफिट के बारे में। तो हमारा फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि 30% डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट तो हमारा सेम रहेगा, बट क्या होगा यहाँ पे कैशबैक जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको माइंड में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हमारा जो कैशबैक मिलने लगेगा वो 8% का कैशबैक मिलने लगेगा, और टोटल यहाँ पे कितना होगा मान के चलिए तो 38% हमें डिस्काउंट मिलना यहाँ पे चालू हो जाएगा। और सेकंड बेनिफिट क्या रहेगा कि ज्वाइनिंग कमीशन जो अब हमें 25% मिल रहा था एएस लेवल पे, वो सुपरवाइजर लेवल पे कितना मिलेगा, 33% मिलेगा। तो मतलब ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे आप लेवल क्लियर करोगे आपका जो अमाउंट होगा, जो भी आपका अर्निंग होगा वो बढ़ते चला जाएगा। और थर्ड यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाता है कि 3% टीम बोनस। अब आप सुपरवाइज़र बन गए, आपके नीचे जब एएस आए तो उन्होंने भी अपना नीचे एएस बनाया होगा या नोवस कस्टमर होंगे, तो उनकी जो टीम बोनस, उनकी जो भी डाउनलाइन होंगी उन सब से आपको अमाउंट कितना मिलेगा, 3% का मिलेगा। मतलब जितना भी वो लोग रेवेन्यू जनरेट करे, जितना भी उन्होंने बिजनेस क्रिएट किया उसका 3% आपको मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, चलिए मैं आपको अभी एग्जांपल के तहत समझाती हूँ, ठीक है। और फोर्थ तो हमारा बेनिफिट ये होता है कि 5% हमें क्या होते हैं कि पर्सनल प्लस पीसी बोनस बाय इनएक्टिव डाउनलोड्स मिलना चालू हो जाते हैं। क्या होता है कि हम भी तो मतलब कि सामने से अगर किसी पर्सन को अगर करा रहे, जैसे कि नोवस कस्टमर लेवल पे हो रहा है या फिर मतलब उन्होंने बस थोड़ी सी बिलिंग की हुई है, तो उसका भी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसके हिसाब से हमें 5% डिस्काउंट वहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के तहत समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेहा जो है वो सुपरवाइज़र बन चुकी है, तो मान के चलिए कि सुपरवाइज़र लेवल पे अगर वो अपना 3 लोगों का 2CC अगर कराए तो एक पर्सन से उन्हें जो बनता है वो है 8500 रुपये के लगभग, ठीक है। तो जब वो 3 लोगों का कराएगी तो वहाँ पे उनका जो इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 2550 के आसपास, ठीक है। और जब वो सुपरवाइज़र है तो उनके नीचे जो एएस है, जब उन्होंने अपना नीचे एएस मान के चलिए तो बहुत सारे उनके टीम क्रिएट हो गई और उन्होंने बहुत सारा एएस करा लिया, तो मान के चलिए कि अगर 10 भी एएस उन्होंने अगर करा लिया तो 3% देखिए यहाँ पे मैं बोला कि एएस की टीम से मिलेंगे। तो अगर उन्होंने सारे एएस अगर वहाँ पे 3 लाख का भी अगर बिजनेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर 3% के हिसाब से जोड़ के देखिए तो वहाँ पे 9000 रुपया उनका वहाँ से बन गया, मतलब सिर्फ टीम से आ गया। अब पर्सनल उन्होंने इतना किया था तो टोटल बेनिफिट उनका कितना हो गया, 34,500 उनका वो मंथ का पे आउट हो गया। ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तहत बता रही हूँ। अगर आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी शिद्दत से वर्क करोगे, ये अमाउंट उसके हिसाब से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा पोटेंशियल आप में ही छुपा हुआ। तो चलिए आइए नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल। तो ये कितने में होता है, ये होता है कि 60 CC में आपको करना रहता है। तो ये आप 1 मंथ में करो या 2 मंथ में करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी टीम से मिला के करना होता है, आपका खुद, आपका सुपरवाइज़र, जो आपका एएस लेवल पे जो भी वर्कर है, तो उन सब की जो मिला के CC होंगे फुल टीम में आपकी, तो उससे आपको 60 CC हो जाएंगे और तब आप ये लेवल क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि इस लेवल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्काउंट वुड बी सेम एंड कैशबैक सिर्फ बढ़ते जाएगा। तो जैसे आप AM लेवल पे आ जाते हो तो 13% का आपको कैशबैक मिलना चालू हो जाता है। तो क्या हो जाता है, टोटल आपको 43% का मान के चलिए तो डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है। मान के चलिए तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको इतना मतलब कि डिस्काउंट देगी, कोई भी एक प्रोडक्ट पे, ओके। एंड दूसरा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग कमीशन में वो भी बढ़ जाता है। पिछले सुपरवाइज़र में 33 था, तो अब वही बढ़ के क्या हो गया कि 38% यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पे बेनिफिट क्या होते हैं कि 5% टीम बोनस फ्रॉम सुपरवाइज़र। जैसे कि आप AM हो तो आपके नीचे जो वर्क कर रहे हैं उसमें से कोई ना कोई तो सुपरवाइज़र ज़रूर होगा, और सुपरवाइज़र की टीम जितनी भी उनकी डाउनलाइंस होगी उनसे आपको 5% का कमीशन आएगा, ओके। एंड फोर्थ बेनिफिट ये होती है कि 8% टीम बोनस किसकी टीम से मिलेगा, AS की टीम से। मीन्स असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे जो वर्क करेंगे या उनकी जो डाउनलाइन होगी उनसे आपको 8% वहाँ पे कमीशन मिलेगा, ठीक है। एंड 5 वाला क्या है कि वही 5% पर्सनल, एंड अगर आप कोई भी इनएक्टिव डाउनलाइन की अगर बिलिंग कराते हो
तो वहाँ पे आपको भी 5% मिलेगा। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल की तहत समझते हैं। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट में क्या होगी कि नेहा जो है वो अब असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आ गई और उन्होंने अपने नीचे अपने मतलब कि डायरेक्ट में अगर 3 लोगों का 2cc कराया तो उन्हें एक पर्सन से कितना मिलेंगे, 10,000 रुपया मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे धीरे धीरे अमाउंट जो है वो बढ़ते जा रहा। तो 3 ही लोग का अगर वो 2cc कंप्लीट कराएंगे एक मंथ में तो उनका पे आउट उनसे कितना बना, 30,000 रुपये। ठीक है, और अगर उनका ही तो ये खुद का है, और जो अगर सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे होंगे अगर वो करेंगे तो फिर क्या होंगे, जैसे कि सुपरवाइजर लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं अगर उन्होंने उनकी पूरी टीम ने मिला कर अगर 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है तो मैंने आपको बताया कि सुपरवाइजर की टीम से हमें मिलेंगे 5%। तो 5% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो सुपरवाइजर की टीम से नेहा को मिलते हैं सिर्फ 15,000 रुपये। मान चलिए ये तो उनका खुद का हुआ, प्लस ये उनकी सुपरवाइजर की टीम से, और एक टीम होता है एएस की टीम से। तो एएस की टीम से उन्हें कितना बनेगा, अगर जो एएस की टीम है अगर वो लोग मान के चलिए 2 ही लाख का करे और 8% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे उनका हो गया 16,000 रुपया। तो मान के चलिए उनका बेनिफिट ही बेनिफिट है, टीम बोनस जिसे बोलते हैं। तो टोटल उन्होंने कितना कर लिया, 66,000 रुपया उनका उस मंथ का पे आउट बन गया। तो ये होता है फॉरएवर लिविंग में जॉब, मतलब फॉरएवर लिविंग में वर्क करने का बेनिफिट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अकेले तो ये कर रहे हो और ये प्लस आपको टीम की तरफ से इतना आपको मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट यहाँ पे होता है मैनेजर लेवल, जिसे हम लोग ड्रीम लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार ये अचीव कर लोगे तो आगे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाएंगे जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये मैनेजर लेवल ये कितने में क्रैक होता है, ये होता है 120cc इन 2 मंथ। अगर आप 2 मंथ में पूरी टीम से मिला के अगर 120cc हो जाता है तो आप मैनेजर लेवल हो जाते हो। अगर 2 मंथ में नहीं करना है तो आप क्या काम कर सकते हो कि 150cc से आपका देन मैनेजर लेवल होगा 4 मंथ्स में। ठीक है, तो आपको किस भी मंथ में करना है, जिस भी मंथ में, तो वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। ओके, चलिए आइए मैनेजर लेवल की बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही शेयर किया था कि डिस्काउंट वुड बी सेम, तो 30% डिस्काउंट, बट कैशबैक क्या होगा कि 18% मिलेंगे, तो टोटल 48% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाएंगे। तो और दूसरा क्या होगा कि ज्वाइनिंग कमीशन 43%, जब कोई पर्सन हमारे अंदर ज्वाइन करता है डायरेक्टली जब हमारे अंदर, तो 43% हमें डिस्काउंट वहाँ से भी मिलते हैं। ठीक है, एंड 5% हमें क्या मिलते हैं कि टीम बोनस किसकी, फ्रॉम एएम, जो असिस्टेंट मैनेजर हमारी टीम में होगा और उनकी जो डाउनलाइंस होंगी उसका पूरा रेवेन्यू जनरेट से हमें 5% का कमीशन आएगा। एंड 10% हमें कमीशन किसकी टीम से आएगा, सुपरवाइजर की टीम से और उनकी डाउनलाइन से आएगा। एंड 13% किसकी टीम से आएगा, एएस एंड दैट डाउनलाइन से आएगा। ठीक है, एंड 5% कमीशन वही रहेगा अगर हम सामने से किसी भी इनएक्टिव डाउनलाइन से करते या फिर प्राइवेट लेवल कस्टमर से अगर हमें कोई भी ज्वाइन करता है तो वहाँ से आएगा। तो आप सोच सकते हो कि मैनेजर बनने के बाद आपका जो मतलब कि कमीशन है वो कितना बढ़ जाता है। इसीलिए इस लेवल को हम लोग ड्रीम लेवल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप ड्रीम लेवल पे पहुँच जाते हो तो आपकी जो अर्निंग की है वो उसकी कोई हद नहीं होती, वो बस आपकी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मैनेजर बनते हो और आपकी टीम में कितने अच्छा वर्क हो रहे हैं। तो चलिए आइए एक एग्जांपल की तहत हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि नेहा है वो मैनेजर बन गई है और जब डायरेक्टली उन्होंने अपने नीचे 3% का अगर 2cc कंप्लीट कराया तो 1% से उन्हें कितना मिल रहा है, 12,000 रुपये। तो जब वो 3 लोगों का कराएगी तो कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। ये तो उनकी खुद की हो गई। और जब वो सुपर एएम की अगर टीम का बात कर चले तो जैसे कि उनकी जो भी एएम है, मान के चलिए कि तो अगर 2 ही एएम है और उनकी पूरी टीम ने अगर 3 लाख का बिजनेस किया है एक मंथ में, तो 5% के हिसाब से मान के चलिए तो 15,000 का उनको कमीशन बना है सिर्फ उनकी एएम की टीम से। और अगर नेहा की टीम में कोई सुपरवाइज़र की टीम में अगर वो भी 3 लाख का जनरेट करती है तो 10% के हिसाब से अगर सुपरवाइज़र की टीम से मिलेगा तो वहाँ से सिर्फ हो गया उनका 30,000 रुपये। ठीक है, और एएस की टीम में अगर मान के चलिए तो 5 लाख का किया तो 13% के हिसाब से मान के चलिए तो उनका कितना पे आउट बना, तो 65,000 रुपये मान के चलिए। तो अगर हम लोग पूरा को टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 1,46,000 रुपये। इसीलिए हम लोग इस लेवल को ड्रीम लेवल बोलते हैं
और यहाँ पे ये बात सच है कि अगर आप मैनेजर लेवल पे वर्क करते हो तो आपको 1 लाख के ऊपर की ही इनकम रहती है, बट इट्स टोटली अप टू यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 लाख आए या इतना ही आए, या इससे ज़्यादा भी आ सकता है, बस वो आपके ऊपर है, या इससे कम भी आ सकता है, बस वो आपकी वर्क करने का ऊपर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको नॉलेज मिला होगा कि एग्जैक्टली कि मार्केट प्लान क्या है, नहीं है। तो आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कीजिए कि आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा एंड मेरे वीडियो को भी लाइक ज़रूर किया होगा। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग अपना बिजनेस ऑटोमेशन के थ्रू रन करते हैं, या फिर फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कि, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ से आप जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।